पहला नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो प्यारे साथियों, आपको इसका आंसर पता होगा, ऑप्शन नंबर बी, मानवीय घटना को यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण माना गया है। अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। कहता है मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट है, मानव भूगोल का जो जनक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर रेडजेल को क्या कहा जाता है, मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। अगला सवाल की बात करते हैं, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। आधुनिक मानव भूगोल के जनक आपसे पूछा गया है प्यारे साथियों, तो बिल्कुल फ्रेडरिक रिटजेल, ये कौन है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक है। अगला सवाल है 4 नंबर, कहता है निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। जनसंख्या परिवर्तन का कारण जो नहीं है, याद रखिएगा आवास, ये जो है जनसंख्या में परिवर्तन नहीं ला सकता है। प्रवास मतलब कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाना, जनसंख्या में परिवर्तन। जन्म अगर किसी का हुआ है तो जनसंख्या में परिवर्तन बढ़ सकता है, मृत्यु हुआ तो घट सकता है, लेकिन आवास में कोई परिवर्तन से जनसंख्या परिवर्तन नहीं होता। अगला सवाल की बात कर ले तो कहता है कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है प्यारे साथियों जावा में पाया जाता है। कहां पे, जावा में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो सघन जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है बिल्कुल दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र, ये क्या है, सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए 7 नंबर सवाल है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में जो जनसंख्या केंद्रित है नदी घाटियों के ऊंच पर केंद्रित है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला सवाल की बात कर ले, कहता है निम्न से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सामने है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, 15 से 59 वर्ष। अगला सवाल है, अधिकांश देश में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है। अधिकांश देश की बात की है कि ग्रामीण नगरीय विभाजन, तो ये जो होता है याद रखिएगा आकार बिंदु के आधार पर किया जाता है। अगला सवाल है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो मानव विकास की जो अवधारणा है प्यारे साथियों बिल्कुल डॉक्टर महबूब उल हक का देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। तो खट्टे फलों की जो कृषि आपको पता होगा भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसाई क्या है। प्यारे साथियों मसाई जो होता है, फटाफट से आप लोग देख लीजिए इस क्वेश्चन को, एक जनजाति होता है। मसाई क्या है, एक प्रकार का जनजाति है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप आपको पता है कृषि प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है कि अंगूर की खेती कहलाती है। काफी इंपॉर्टेंट है, अंगूर की खेती जो है विटिकल्चर कहलाती है, और आज के कुछ ही घंटे बाद ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। चावल जो है किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर उष्ण आर्द्र का आ रहा है, बिल्कुल राइट है, और कुछ ही देर बाद ये पेपर में आपको देखने को मिलेगा। कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे रोपण फसल नहीं है, ऑप्शन देख लीजिए 4 ऑप्शन है। तो रोपण फसल जो नहीं है याद रखिएगा यहाँ पे गेहूं क्या है, रोपण फसल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है। तो फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा। खाद्य फसल कौन सा है, बिल्कुल मक्का जो है एक प्रकार का खाद्य फसल है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है। तो क्यूबा की जो रानी है किसे कहा जाता है, बिल्कुल यहाँ पे गन्ना को क्यूबा की रानी कहा जाता है, यानी 18 नंबर सवाल का जवाब सी बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल है कि विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश, यानी तांबा अयस्क का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है उसका नाम पूछा है, तो वो चिली है। चिली जो है तांबा उद्योग में सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। तो कर्तन दहन कृषि जो है ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है आदिम निर्वाह कृषि, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। 21 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो ये जो होता है 21 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए पूंजीवाद, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम है। पेट्रोकेमिकल उद्योग में पूछा है अग्रणी देश कौन सा है, तो उसमें जो है संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सबसे आगे है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है, यानी चतुर्थ क्रियाकलाप आपसे पूछा गया कौन है। तो चतुर्थ क्रियाकलाप जो है विश्वविद्यालय अध्ययन जो है ये चौथे अंतर्गत कहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हेमेटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है। तो हेमेटाइट दिया गया है, यहाँ पे फोकस कीजिएगा, और इसे जो धातु का उत्पादन किया जाता है बिल्कुल यहाँ पे लोहा का ये अयस्क माना जाता है। बॉक्साइड अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा ये किसका, बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का माना जाता है, याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल है संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन से है। तो संसार के
प्रसिद्ध जो है वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन से है? बिल्कुल 25 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पे न्यूयॉर्क, लंदन और न्यूयॉर्क, टोक्यो जो है प्रसिद्ध नगर के रूप में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक नगर है? व्यावसायिक नगर के बारे में आपसे पूछा गया है तो एम्स्टर्डम बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। अगला सवाल कहता है सुएज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है? तो सुएज नहर जो है याद रखिएगा ये जो जोड़ती है ये भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने का कार्य करता है। कुछ ही घंटे के बाद ये पेपर में देखने को आपको मिल सकता है सवाल। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है? तो आंतरिक समुद्री पतन जो है प्यारे साथियों याद रखिएगा कौन सा नहीं है? बिल्कुल मेम्फिस नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल मार्ग के जाल का सघनता घनत्व है। तो रेल मार्ग के जाल का जो सघनता घनत्व होता है बिल्कुल संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पाया गया, बी राइट होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? तो ये जो सर्वाधिक प्रभाव होता है यूरोप का होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। रबर का सबसे बड़ा निर्यात देश कौन सा है? सबसे बड़ा पूछा गया है वो भी रबर का, तो निर्यात देश जो है ये मलेशिया है और 1 घंटे के बाद ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला सवाल, आयात और निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं? तो आयात और निर्यात के बीच मूल्य के अंतर को जो कहते हैं क्या हम लोग कहते हैं? बिल्कुल व्यापार संतुलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस व्यापारिक समूह का सही सदस्य है? तो भारत जो है याद रखिएगा कौन से व्यापारिक समूह सार्क का क्या है? सदस्य है। ये तीनों का सदस्य भारत नहीं करता है, याद रखिएगा। अगला सवाल, जल अभाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो जहां जल का अभाव है वहां पर कैसी बस्तियां होती है? बिल्कुल प्रकीर्ण बस्तियां वहां पे पाई जाती है। चलिए, वर्ष 2011 के प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सिटी थी? 2011 की बात की है और इसके प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सिटी की बात की है? 35 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल 53 होगा और काफी बार ये पूछे गए, 1 से 1.5 घंटा में आपके पेपर में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। चलिए, भिलाई नगर किस वर्ग का है? तो आपको पता ही है भिलाई नगर जो है 36 नंबर सवाल का जवाब सभी को ऑप्शन नंबर औद्योगिकी आ रहा है, बिल्कुल राइट है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवाह का मुख्य कारण है? तो पुरुष का अगर प्रवाह हो रहा है तो उसका मुख्य कारण क्या माना जाता है? काम और रोजगार के लिए क्या करते हैं? प्रवास करने पर मजबूर हो जाते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो जनसंख्या का जो घनत्व सर्वाधिक है वो पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा। लेकिन अभी के लिए कहां पे है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सबसे बड़ा राज्य इन्हें माना जाता है भारत का। भारत की सबसे पहली जनगणना कब की गई थी? तो भारत में जो सबसे पहली जनगणना है प्यारे साथियों ये बिल्कुल कब किया गया था? यहाँ पे सभी का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर बी 1872 बिल्कुल राइट है। भारत में पहली जनगणना की गई थी। 2011 के जनगणना के अनुसार आपसे पूछा है कि भारत में किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो गोवा में। गोवा में क्या है? नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा पाया जाता है। कहता है कि किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था? तो भारत का पहला जो प्रवास है कौन से महाद्वीप में किया गया था? तो अफ्रीकी महाद्वीप में, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला सवाल है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 वर्ग आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो लिंग अनुपात जो न्यूनतम है हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। कौन राजधानी नगर है? यानी कौन एक राजधानी है जो नगर भी है? तो चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पंजाब का राजधानी पड़ता है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है? तो उत्तर पूर्वी भारत के जो दक्षिणतम राज्य है त्रिपुरा है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला सवाल पर फोकस करते हैं। कहता है निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुपरलिखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो सुपरलिखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती की अगर आपसे बात करता है 45 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सिंधु घाटी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? गेहूं उत्पादन की बात की है और अग्रणी राज्य तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे है गेहूं उत्पादन में। अगला सवाल, भारत में नीली क्रांति से संबंधित कौन है? तो नीली क्रांति से संबंधित आपको पता ही है मत्स्य पालन को नीली क्रांति के नाम से जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल है। कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य आपसे पूछा है तो गुजरात जो है मूंगफली के उत्पादन में सबसे आगे है। कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? तो धान का कटोरा आप लोग जानते हैं कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्न से कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? तो पश्चिमी भारत की नदी बेसिन कौन है प्यारे साथियों? बिल्कुल यहाँ पे माही बेसिन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जल किस प्रकार का साधन है? तो आपको पता है जल जो है बिल्कुल यहाँ पे किस प्रकार का है? चक्रीय साधन है।
चक्रीय क्यों है? क्योंकि जब वाष्प के रूप में ऊपर जाता है फिर वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है, यानी ये जो चक्र है चलते रहता है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है, तो इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र कहाँ पे है? बिल्कुल यहाँ पे राजस्थान में है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रभावित नहीं है? तो बात करें पूर्व की ओर प्रभावित नहीं है, कृष्ण नदी, ये पूर्व की ओर नहीं बहती है। अंकलेश्वर क्षेत्र है, तो अंकलेश्वर क्षेत्र 54 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल यहाँ पे गुजरात में है। अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन एक लौह अयस्क नहीं है? तो बात करें लौह अयस्क नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे जो है एंथ्रासाइट, ये लौह अयस्क नहीं है। बाकी बात हेमेटाइट, लिग्नेमाइट और मैग्नेटाइट तीनों का तीनों लौह अयस्क के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो ये जो खनिज है लिग्नेनाइट, ये भूरा रंग का होता है, जिसे हम लोग भूरा हीरा भी बोलते हैं। 57 नंबर है कि भारत में कोयला निक्षेप का लगभग 80% भाग किस प्रकार का है? तो 80% भाग जो है बिटुमिन्स है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित कोयला खादानों में से कौन झारखंड में नहीं है? तो झारखंड में कौन सा नहीं है? बिल्कुल यहाँ पे 58 नंबर सवाल का जवाब सिंगरौली राइट है। अगला सवाल है कि बिलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला, तो बैलाडीला जो है आपको पता है। 59 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगा, लय यश के लिए यानी आयरन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, कहता है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये जो गैस पाइपलाइन है प्यारे साथियों, ये महाराष्ट्र से होकर गुजरती है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? 100% राइट होगा। धारावी मलिन बस्ती स्थित है, तो ये जो मलिन बस्ती स्थित है कहाँ पे है? बिल्कुल मुंबई में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? तो ये जो उद्योग होता है उपभोक्ता होता है, याद रखिएगा, उपभोक्ता से संबंधित है। कुटीर वृहत और प्राथमिक बिल्कुल नहीं। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क कहाँ है? तो मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीक की बात करें काफी एमबीबी आई है और 1 से 1.5 घंटा बाद ये आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। ये जो सॉफ्टवेयर तकनीक है प्यारे साथियों कहाँ पे है? कर्नाटक में है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए। कहता है कि किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 7 से 12 वर्ष की थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना चला था? बिल्कुल आप जोड़ सकते हैं या डायरेक्टली याद रख सकते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए, कोलकाता पतन स्थित है, तो कोलकाता पतन कब स्थित है? बिल्कुल यहाँ पे पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? तो प्यारे साथियों आपको पता है 66 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे जल परिवहन आ रहा है, जो कि राइट आंसर होगा। कहता है कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया? तो भारतीय रेल प्रणाली को जो मंडल में विभाजित किया गया है, टोटल 18 ऐसे मंडल है जिसमें विभाजित किया गया। कहता है भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई, तो भारत में वायु परिवहन सेवा की जो शुरुआत है बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1911 में हुई थी। तूतीकोरिन पतन स्थित है, तो आपको पता ही है यहाँ पे तमिलनाडु में है। और लास्ट सवाल, कौन सा रोग क्या है? जल जन्य है, तो आपको पता ही है यहाँ पे कौन सा है? बिल्कुल अतिसार, ऑप्शन नंबर बी। तो टोटल 70 ऐसे प्रश्न थे जो आपके मात्र 1 से 1.5 घंटे के बाद पेपर में निश्चित रूप से मिल सकता है। तो एक बार और इस वीडियो को घुमा लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये क्लास था। कुछ ही मिनट मैंने 70 क्वेश्चंस को कराने का प्रयास किया है और सभी को बेस्ट ऑफ लक। अपने एग्जाम के लिए जाइए और 4K आइए। चलिए फटाफट से मिलते हैं आपके पेपर सॉल्यूशन के साथ।